नमस्कार दोस्तों, जेके इंग्लिश क्लब में आपका स्वागत है। आज हमारे स्पोकन कोर्स की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहाँ से करें। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जब हमें किसी का आभार व्यक्त करना हो तो इंग्लिश में क्या कहें, या जब कोई अपना आभार व्यक्त करता है तो हम उसका रिप्लाई कैसे करें। इसी तरह से अगर हमसे गलती हो जाए तो हम इंग्लिश में क्या कहें, और अगर कोई अपनी गलती हमें फील करे तो उसका रिप्लाई कैसे देना है। इसी तरह से कुछ और चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास एक नोटबुक पेन होना चाहिए ताकि आप छोटे से छोटे पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करें और इंग्लिश बोलते हुए किसी भी तरह की मिस्टेक ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम थैंक यू से। सबसे पहले तो हमें इसको सही तरीके से बोलना आना चाहिए। हमने इसको थैंक यू नहीं बोलना, आप इसको थ से नहीं बोलेंगे, आप इसको त से बोलेंगे। आपको बोलना है थैंक यू, लेकिन त को आपने क्लियर साउंड नहीं देना है, थैंक यू नहीं बोलना है। त का कंप्लीट साउंड नहीं आएगा, बिल्कुल हल्का सा त आपको यूज करना है और आप इसको बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बोलना आपको सबसे पहले करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ आपको इंग्लिश सिखाना नहीं, अच्छे से इंग्लिश बुलवाना भी है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, थैंक यू, और इसी तरीके से आपने इसका प्रैक्टिस भी करना है बाकी पार्ट्स के अंदर। वो मैं आपको एक बार और अच्छे से बोल के इसको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसका यूज सीख लेते हैं। देखिए, इंग्लिश में जब भी हमें हमारा कोई काम करे तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। लाइक किसी ने आपको कुछ दिया तब आप उसको क्या बोलेंगे, थैंक यू। लाइक आपको पेन चाहिए था और किसी ने आपको पेन दिया तो पेन लेते हुए आप उसको बोलेंगे थैंक यू। ये नहीं कि उसने पेन दिया, आपने पेन लिया और उसको यूज करके वापस दे दिया और आपने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। नहीं, लैंग्वेज के अंदर स्पेशली इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हम हमेशा सामने वाले का, अंग्रेज जो लोग हैं वो हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। छोटी से छोटी बात का, छोटे से छोटे काम का वो अपना आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शब्दों से हम किसी का दिल जीत भी सकते हैं और शब्दों से हम किसी का दिल दुखा भी सकते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी पॉजिटिव इमेज हो सबके माइंड में। अगर आप भी ऐसा ही चाहते हैं तो जो चीज़ें जिस तरीके से इनका यूज़ होना चाहिए मैं सिखाने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। इससे जब आप स्पीकिंग में इसको यूज़ करेंगे तो देखिएगा कि आपकी इमेज भी पॉजिटिव बनेगी, अच्छी इंग्लिश भी आएगी और आपके कम्युनिकेशन भी अच्छा इम्प्रूव होगा। तो जैसे आपको किसी ने पेन दिया तो आप उसका पेन लिया आपने, तो आप उसका आभार व्यक्त करेंगे, आप बोलेंगे थैंक यू। बोलना सही तरीके से है थैंक यू, ना कि थैंक यू, क्योंकि जैसे आप थैंक यू बोलेंगे तो वो हार्श साउंड आएगा। तो आपने राइट वे से बोलना है थैंक यू, थैंक यू, राइट। आप किसी के घर जाते हैं, कोई आपको कुछ भी ऑफर करता है, लाइक आपको किसी ने वाटर ऑफर किया या किसी ने आपको टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक दी, तो आप जब ट्रे या प्लेट से कप उठाएंगे तो कप उठाते हुए आप उसको बोलेंगे थैंक यू। ये नहीं कि खाली उठाया और खाना पीना शुरू। ऐसे ही टेबल पर बिस्किट, नमकीन, काफ़ी कुछ रखा, अगर आपको कोई ऑफर करता है, ड्राई फ्रूट ऑफर करता है, आप अपने आप नहीं ले रहे हैं, तो जब वो ऑफर करता है तो लेते हुए आप क्या बोलेंगे, थैंक यू। ये मैनर्स की बात है और आपको ऐसे बोलना ज़रूरी है। इसी तरह से आप थैंक यू बोलते हैं तो कुछ जगह पर हम थैंक्स भी बोलते हैं, थैंक्स। ध्यान रहे, थैंक्स नहीं, थैंक्स। लाइक ये मेरा मार्कर है, ये नीचे गिर जाता है, मेरा कोई स्टूडेंट उठा कर देता है तो मैं उसको बोलूँगा थैंक्स या फिर थैंक यू। ऐसे ही आप सपोज आपके पास काफ़ी सामान है, कोई सामान गिर जाता है नीचे, तो कोई आप उठाने वाले लेकिन कोई आपको उठा के दे देता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, थैंक्स, क्योंकि उसने हमारा काम किया। तो क्या बोलना आपने, थैंक्स। इससे सामने वाले को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आपकी इमेज नेगेटिव होगी और आप असभ्य बन जाएंगे। हमें अपने आप को सभ्य दिखाना है, वेल मैनर्ड दिखाना है, ना कि इल मैनर्ड। तो ऐसे ही आगे हम बोलते हैं थैंक्स फॉर कमिंग। जब आपके यहाँ पर कोई आता है विजिट कर, सपोज आपने किसी को बोला था कि घर आइए मिलिए, तो अब वो आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। इसी तरह से अगर आपकी कोई
तारीफ कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। ये नहीं किसी ने आपकी तारीफ की और आप आगे से चुप ओके ओके बढ़िया अच्छा ये वो, नो, आपने उसको रिएक्ट करना है, क्योंकि सामने वाले को जब तक रिप्लाई नहीं मिलेगा तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा और ना ही आप वेल मैनर्ड कहलाएंगे, सभ्य कहलाएंगे। तो जैसे आप किसी ने आपकी तारीफ की तो आप बोलेंगे थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अगर छोटी सी कोई हेल्प, छोटा सा काम करें तो हम थैंक यू या थैंक्स कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाए तब हम यूज़ करते हैं थैंक यू वेरी मच। लाइक आपने किसी से लिफ्ट मांगी, किसी ने आपको लिफ्ट दी और आपको उतार दिया जहां आप जाना था, तो आप उसको बोलते हैं थैंक्स फॉर लिफ्ट बोल सकते हैं या थैंक यू भी आप बोल सकते हैं। लेकिन उस पर्सन ने जब आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, लाइक आपको उसने वहां पर उतारा जहां उसने जाना था, तो आज सपोज आपका एग्जाम है, आपने उसको बताया कि फलां कॉलेज या स्कूल में मेरा एग्जाम है। अब उस पर्सन ने जाना कहीं और था या जहां जाना था उससे कुछ एक्स्ट्रा आपको वो लेके गया और आपको एग्जाम जहां आपका था उस एग्जाम सेंटर पे उसने आपको छोड़ा, ड्रॉप किया वहां पर। तो उसने कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाए आपके लिए ताकि आप लेट ना हो या आराम से आप एग्जाम दे पाएं, आप थके ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। उसने नो डाउट उसने एफर्ट्स खुद लगाए, छोड़ के आया आपको, तब आप बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। आपने कहा नहीं था लेकिन आपने तब यूज करना थैंक यू वेरी मच क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। उसके अलावा अगर आपने उसको रिक्वेस्ट की, सपोज आप लेट हो रहे थे, आपने उसको बोला एक्सक्यूज मी कि आप मुझे वहां तक ड्रॉप कर दीजिए, मेरे पास टाइम कम है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा सपोज। या रास्ते में आपकी सपोज बाइक या गाड़ी पंक्चर हो गई, खराब हो गई, अब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आप लेट हो रहे हैं, तो आपने किसी को बोला कि मुझे वहां तक ड्रॉप कर दीजिए और आपको उसने वहां ड्रॉप किया। अब आपने रिक्वेस्ट की थी तो वहां पर बोलेंगे थैंक्स अलॉट, मतलब कुछ ज्यादा ही आप उसका शुक्रिया अदा करने वाले हैं, थैंक्स अलॉट, क्योंकि अगर वो ना आपकी हेल्प करता तो आपका एग्जाम मिस हो सकता था। तो तब आप यूज करेंगे थैंक्स अलॉट। अब एक बार इनका ध्यान से सुन लीजिए कि हमने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। तो था नहीं यूज करना आपने, राइट। अब ये तो हुआ कि हम किसी का आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। तो जब कोई आपका शुक्रिया अदा करता है, किसी ने आपको बोला थैंक यू, तो थैंक यू का नॉर्मली जो रिप्लाई होता है यू आर वेलकम। क्या बोला जाता है? यू आर वेलकम, या अकेला हम वेलकम भी बोल देते हैं, तो वेलकम। इसके अलावा हम बोलते हैं मेंशन नॉट। जब आप ये कहेंगे कि शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत, जैसे कहते हैं ना दोस्ती में थैंक्स नहीं बोला जाता, थैंक यू नहीं बोलना है आपने, तो हम बोलते हैं मेंशन नोट। कोई सीनियर है आपका उसने लाइक आपने कोई काम किया और उन्होंने आपको थैंक यू बोला, तो आप कहते हैं नहीं थैंक यू मत बोलिए, तब हम बोलेंगे वहां पर मेंशन नॉट, थैंक यू नहीं बोलना है, तो मेंशन नॉट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका किसी ने काम किया और वो काम करके आपको खुशी हुई, ज्यादा खुशी हुई, मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि मेरे को आपका काम करके शायद ज्यादा खुशी हुई और वो आपको थैंक यू बोल रहा है, तो ऐसे में हम बोलेंगे माय प्लेजर। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये काम करने का मौका मिला। कोई सीनियर ही है या कोई बहुत अच्छा इंसान है जिसको आप एडमायर करते हैं और उसके आप काम आए, तो वहां पर आप उसको ना तो वेलकम बोलेंगे ना उसको मेंशन नॉट बोलेंगे, आप बोलेंगे माय प्लेजर कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला, मैं आपके काम आया और आगे से अब कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे याद कीजिएगा। तब हम यूज़ करते हैं माय प्लेजर, राइट। ओके, तो ये बातें हुई जब हमें किसी का आभार व्यक्त करना है। नेक्स्ट आता है, देखिए लाइफ में गलतियां हमसे होती रहती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। तो इंग्लिश में जो अंग्रेज हैं हर छोटी से छोटी बात के लिए वो सॉरी फील करते हैं। कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि गलती उसकी सामने वाले की या उनकी खुद की है, लेकिन फिर भी वो सॉरी फील करते हैं, क्योंकि जो सॉरी फील करने वाला होता है वो कभी भी छोटा नहीं होता, वो हमेशा ही पॉजिटिव बनता है, मतलब उसकी इमेज पॉजिटिव होती है और वो बड़ा हो जाता है। कहते हैं ना सॉरी कहने वाला कभी छोटा नहीं होता जिसने सॉरी फील की। तो सॉरी कब कब बोला जाता है? जब आपसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए,
या आप गलती से किसी को टच कर दें तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं सॉरी। जब गलती थोड़ी सी ज़्यादा हो, हमारी फीलिंग ज़्यादा हो, तब हम यूज़ करते हैं आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। लाइक आपने किसी को टच कर दिया या कुछ भी ऐसा हुआ तो आपने सॉरी फील किया, लेकिन अगर आपको लगता है कि सामने वाला हर्ट हो गया, उससे उसका दिल दुख गया, या आपका कुछ लाइक हैंड या फिर एल्बो उसको लगा जिससे हो सकता है कि उसको पेन हुआ हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसको बोलेंगे आई एम सॉरी। खाली सॉरी से काम नहीं चलने वाला वहाँ पर। जब थोड़ा और ज़्यादा हो जाए, आप ज़्यादा फील करें, तो आप यूज़ करेंगे आई एम वेरी सॉरी। सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि आई एम सॉरी से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आपको यूज़ करना है वहाँ पर आई एम वेरी सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। इससे भी ज़्यादा हो जाए तो आई एम सो सॉरी। तो क्या होगा? आई एम सो सॉरी। और जब लगता है कि हमारी सॉरी से, हमने सॉरी आई एम सॉरी बोला, सामने वाले के ऊपर कोई उसको फील नहीं हो रहा क्योंकि हमसे कुछ ज़्यादा बड़ी गलती या वो ज़्यादा हर्ट हो गया, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन ध्यान रहे कि आप चाहे किसी का थैंक यू करें या फिर आप सॉरी फील करें, तो वो दिल से होना चाहिए। मतलब सिर्फ शब्दों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होगा जब तक आपकी फीलिंग इमोशंस उसमें अटैच नहीं होंगे। तब आप बोलेंगे आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आपको ऐसे रिएक्ट करना है, राइट? और दिल से करना है। उसके बाद अगर कोई सॉरी फील कर देता है तो हम उसका रिप्लाई क्या करेंगे? तो रिप्लाई में हम सबसे पहले यूज़ करते हैं इट्स ओके। किसी ने बोला आई एम सॉरी, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके। या फिर बोलते हैं दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। इसके अलावा हम बोलते हैं नो प्रॉब्लम। लाइक आप सॉरी फील कर रहे हो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से मेंशन नॉट। जब आप ये कहते हैं कि सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप बोलेंगे मेंशन नॉट। तो इट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, मेंशन नॉट। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सक्यूज मी। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर बोलना चाहिए, ज़्यादातर लोग इसको एक्सक्यूज मी बोलते हैं, तो एक्सक्यूज मी नहीं, आपने एक्सक्यूज मी इसको बोला है, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का यूज़ किया जाता है जब आप किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अटेंशन पाते हैं। लाइक आप बैंक या किसी ऑफिस में गए और जिनसे आपने बात करनी है वो पर्सन अभी कुछ राइट कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो आप उसको बुलाना चाहते हो, उसकी अटेंशन पाना है, तो आप उसको बोलेंगे एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। इसके अलावा सपोज कोई रास्ते में खड़े है, कुछ लोग रास्ते में खड़े हैं और आपको बीच में से गुजरना है, तो साइड में जगह नहीं, आप बीच में से गुजरेंगे क्योंकि उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो ऐसे में भी आप उनकी अटेंशन के लिए आप उनको बोलेंगे, लाइक वो अपनी बातों में मगन है, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। इसके अलावा जब आपको बीच में से उठ के जाना हो, लाइक कुछ लोगों के साथ आप बात कर रहे हो और आपका फ़ोन आ गया, तो आपको बीच में से उठ के जाना है, तो ऐसे में भी आप सीधा उठ के नहीं चले जाएंगे, तो आप उनको बोलेंगे एक्सक्यूज मी, राइट? या किसी ने आपको बुलाया, आप किससे बात कर रहे थे तो ज़रूरी था, तो आप उसको बोल के जाएंगे एक्सक्यूज मी, तो आप जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, राइट? अब जब आपको कोई एक्सक्यूज मी बोलता है तो उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए? तो जहाँ पर आपकी अटेंशन किसी को चाहिए थी, तो आपने बोला लाइक उसने बोला एक्सक्यूज मी, तो पहले तो आप बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे? यस। इसके अलावा कभी कभी हमें सॉरी बोलना होता है। लाइक अगर आप रास्ते में खड़े हो और किसी को निकलना था, आपने ब्लॉक किया था रास्ता, तो आपकी वजह से उनको कष्ट हुआ, तो अब वो एक्सक्यूज मी बोलते हैं, तो ऐसे में आपको सॉरी फील करना चाहिए, सॉरी। या आप किसी की बाइक या एक्टिवा के ऊपर बैठे हुए थे और जिसका था वो आकर आपको बोलता है एक्सक्यूज मी, तो ऐसे में भी आपको सॉरी फील करना, तो रिप्लाई होगा सॉरी या फिर आई एम सॉरी, राइट? इसके बाद हमारे पास आता है पार्डन। पार्डन का यूज़ तब किया जाता है जैसे आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो,
और उन्होंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी आप उसको रिपीट करवाना चाहते हो, आप सुन नहीं पाए, या उन्होंने जल्दी में लाइक कोई फ़ोन नंबर बोला और आप जल्दी में नहीं लिख पाए, तो आप उनको रिपीट करवाने के लिए बोलेंगे पार्डन, या आप बोल सकते हैं आई बेग योर पार्डन। ऐसे क्लास के अंदर सपोज आपका टीचर आपको कोई स्पेलिंग या कुछ लिखवा रहा है और आप नहीं लिख पाए, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप बोलेंगे पार्डन या फिर आई बेग योर पार्डन। गाइस, जैसा मैंने बताया कि कुछ शब्दों से हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, दुखा भी सकते हैं, तो इनको अच्छे से दिल से यूज़ कीजिए। इससे आपकी एक तो पॉजिटिव इमेज बनेगी लोगों के माइंड में, आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छे लेवल पर होगा। इनका बोलने का जैसे जैसे मैंने बताया आपने इनको नोट डाउन करना है, साथ में इनका बोल बोल के प्रैक्टिस भी करना और उसके बाद अपनी डेली लाइफ में इनको यूज़ करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी करें, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो और रेगुलरली आप इम्प्रूव करते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी इंग्लिश सीखे, आपका नोन जिसको आप चाहते हैं कि वो इम्प्रूव करे, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। Okay, see you in the next video. Till then, bye bye. Have a great time.